और कन्या के बाद अब बारी तुला राशि के राशिफल को जानने की। तो तुला राशि वालों को अगस्त में कब नहीं लेने हैं बड़े फैसले, साथ ही अगस्त में कब गुस्से, लालच और विवादों से भी बचना है, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र होता है, जो इस समय अपनी नीच राशि में, कन्या राशि में और आपके व्यय के स्थान में गोचर कर रहा है। और आपके जीविका भाव का स्वामी चंद्रमा होता है और आपके धन भाव का स्वामी मंगल होता है। अब इन तीनों ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर व्यवसाय से जुड़ा कोई आर्थिक फैसला जल्दबाजी में ले रहे हैं तो ज़रा धैर्य रखिए। कारोबार का विस्तार बिना पूरी योजना और तैयारी के न करिए। शेयर बाजार या किसी भी जोखिम भरे निवेश में संभल कर पैसे लगाइए। जल्दी मुनाफा पाने की लालच आपको फंसा सकता है। निवेश से पहले हर योजना को अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। नए कर्ज लेने से पहले अपनी आर्थिक क्षमता के बारे में सोचें। सुख सुविधा, फैशन और अनावश्यक खरीदारी से बचें। आर्थिक दबाव में आकर कोई गलत फैसला न लें। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। जल्दबाजी में नौकरी बदलने या करियर से जुड़ा बड़ा फैसला न लें। अति आत्मविश्वास से बचें, बड़ी गलती हो सकती है। समझदारी के कारोबार में पारदर्शिता, साझेदारी के कारोबार में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखें। कारोबारी फैसलों से दूरी बनाए रखें। पुराने ग्राहक और पुराने कारोबारी संबंधों की अनदेखी न करें। देखिए, जो संबंधों को बचा नहीं पाते हैं ना, वो ज़्यादा दिन तक जीवन में सफल नहीं रह पाते हैं। और एक बात सभी राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, हर पाप का प्रायश्चित है संसार में। कोई भी पाप हो उसका प्रायश्चित है संसार में, लेकिन एक पाप ऐसा है जिसका कोई प्रायश्चित संसार में है ही नहीं। वो पाप है कृतघ्नता। और सरल शब्दों में बताऊं, आपके साथ किसी ने नेकी किया है, आपके साथ में किसी ने मानवता के साथ बहुत सहयोग किया है, आपकी ज़िंदगी और आपके जीवन को आगे बढ़ाने में किसी ने समर्पण किया है, और आप उसके इस एहसान को भूल जाएं और बदले में खराब व्यवहार करें, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कुछ समय आप सुखी रह लीजिए, लेकिन आपकी दुर्गति पर दुर्गति शब्द भी छोटा पड़ जाएगा। कृतघ्नता का कोई प्रायश्चित नहीं है। कृतघ्नता का पाप कभी माफ नहीं करता है। इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे सम्मान पाते हैं, जिनसे बड़प्पन पाते हैं, जिनसे सुरक्षा पाते हैं, उन्हीं को नुकसान करने की कोशिश करते हैं। कृतघ्नता सबसे बड़ा पाप है। ये सनातन धर्म की बात आपको बता रहा हूँ। इसलिए अगर कभी किसी ने आपके साथ छोटा सा भी एहसान किया हो, छोटा सा भी परोपकार आपके ऊपर किसी ने किया हो, तो जिंदगी भर उसको आपको याद रखना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उसके बदले में आपको बहुत कुछ करना चाहिए। अगर ये सोच आपकी रहेगी तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते हैं, पक्की बात मान लीजिए। और तुला राशि के जातकों को चाहिए कि ये इमोशनल होते हैं और बार बार ये जिद करते हैं, और इनके दिमाग में शंका की बीमारी बहुत जल्दी पैदा होती है। और शक एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है। छोटी छोटी गलतफहमियों को बड़ा विवाद न बनने दें। अपनों से बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। किसी भी बात से गलतफहमी ना पैदा करें। इन चीज़ों का ध्यान रखें। जीवन साथी, माँ, इन सब के सेहत का ध्यान रखें। बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद बढ़ने न दें। दूसरों की बातों में आकर कोई रिश्ता जोड़ने या तोड़ने का फैसला न करें। लंबी यात्राओं के दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखें। पहले से कोई दवा चल रही है तो उसे बीच में बंद न करें। खुद से इलाज करने की बजाय चिकित्सक की सलाह जरूर लें। शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा थकाने से बचें। अहंकार को रिश्तों में और फैसलों के बीच ना आने दें।
शुक्रवार को इत्र का दान करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, पंछियों को 7 तरह का अनाज डालें, शुक्रवार को खीर का भोग लगाएं, अपने इष्ट देव की पूजा परिवार के साथ करें। देखिए, एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको दुर्गा सप्तशती पढ़नी आती है तो इस सावन के महीने रोज आप दुर्गा का जो कवच है, दिव्या कवचम के नाम से जो जाना जाता है, उस कवच का पाठ कर लीजिए। 108 दुर्गा के जो नाम हैं उसका पाठ कर लीजिए। चौथे अध्याय का पाठ कर लीजिए दुर्गा सप्तशती के, और उसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। ये उपाय अगर सुबह शाम आप कर लेंगे तो जो आपका राशि स्वामी शुक्र नीच राशि में बैठा हुआ है, जो आपको मानसिक रूप से टेंस कर रहा है, उससे आपको निजात मिल जाएगी। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला गुलाबी है। शुभ अंक आपके लिए 6 और 8 है। जय मां विंध्यवासिनी।